हेलो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो हम लोग जो ये पार्ट है, इस पार्ट में सारी प्रॉपर्टीज जो इनवर्स और एडजॉइंट को लेकर है वो सारी डिस्कस करेंगे। इसमें हम हेडिंग डाल लेते हैं इनवर्स। आप लोगों को चीज़ों को समझने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि सारी प्रॉपर्टीज जो पीछे कराई हुई हैं वो आपके एक रजिस्टर में होनी चाहिए। इस लेक्चर को देखने से पहले आपको सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, तो बहुत अच्छे ढंग से आप उसको समझ सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत आने वाली है। मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा लेकिन आपको इस बात को समझना है कि ये चीज़ें आपके सारे पार्ट पर, जितने भी पुराने पार्ट हैं, उसको अगर दिमाग में है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहला है कैंसिलेशन लॉ। इसे हम कर लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिक्स such that A into B is equals to A into C, तो it implies B is equals to C। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड ऐसा भी हो सकता है B into A is equals to C into A, that implies B is equals to C। क्या ये ट्रू है हर केस में? इज इट ट्रू? ऐसे देख के तो लग रहा है कि ए इनवर्स से ए को काट देते हैं, खत्म होगी कहानी। नहीं, ये बिल्कुल उसी तरीके से सिंपल मैथमेटिक्स के जैसा नहीं है जैसे हम उसको कैंसिल कर देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ। जैसे इसमें लेफ्ट हटाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और इधर वाले पार्ट पे करेंगे तो राइट कैंसिलेशन लॉ। क्लियर? अगर ऐसा कट होता है तो ये तभी पॉसिबल है इफ A इनवर्स एग्जिस्ट। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं कि क्यों पॉसिबल नहीं है, और आप भी सरप्राइज करेंगे कि ऐसे कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। हम लेट कर लेते हैं, एक एग्जांपल है मेरे पास में 1 2 6 3। मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसका डिटरमिनेंट 0, मुझे पता है यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। अब मैं ऐसे B और C फाइंड आउट कर रहा हूं, या ऐसे मेरे दिमाग में है जिनको मैं यूज में लूंगा, और आप इसको देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट उसके इक्वल आ रहा है। C एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उससे सेम ऑर्डर की 0 0 -1 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं A इंटू B करें तो करके देखते हैं जरा हम। 1 2 3 6। क्लियर? और B कितना है आपका? B आपको देखा -2 0 0 0। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये कितना आएगा आपके पास में? माइनस का 2 आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस का 6 एंड 0। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली A इंटू C भी करते हैं। ये कितना देखा है? 1 2 3 6। C आपका क्या गिवन है? 0 0 -1 0। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इसके साथ में, दैट इज -2, एंड इसको इसके साथ में 0, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 6 0। क्लियर हो गया? आपके सामने दिख रहा है। तो क्या आएगा? AB इज इक्वल्स टू AC, बट आपको दिख रहा है कि आपका B क्या है और आपका C क्या है, बट B इज नॉट इज इक्वल टू C। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। ये हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो बोलेगा कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है,
तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेबल है तो डिटरमिनेंट वैल्यू उसका जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स में मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इस केस में एसोसिएटिव लॉ चेंज हो जाएगा, दैट इज बी आएगा, दैट इज ए इनवर्स ए होगा, दैट इज सी आएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी, आपको पता है कि बी इक्वल टू सी प्रूफ हो। लेकिन यहां ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आपका जीरो दे रखा है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू अगर जीरो, अगर इन्वर्टेबल नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी कभी भी ठीक नहीं होगी बेटे। नेक्स्ट लिखिए आप सेकंड, रिवर्सल लॉ। नेक्स्ट लिखना है सेकंड आपने, रिवर्सल लॉ। इसमें हम लिखते हैं लेट ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, then their product is also invertible, means AB and AB का whole inverse is equal to B inverse A inverse। मतलब रिवर्सल लॉ है, रिवर्स करता है। इसको हम ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं लिख सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, बट ये आपको ध्यान भी रखना है इस वाले पार्ट को। तो हम अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन के लिए तैयार हो पाएंगे। इसने बोला है कि ए एंड बी आर इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब होती है, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में कि a इंटू बी का अगर हम डिटरमिनेंट लेंगे, यानी कि इनका प्रोडक्ट किया, तो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, दैट इज ये भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ए बी का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, हो ही नहीं सकता है। इट मींस a इंटू बी इज इन्वर्टेबल, मतलब ये इन्वर्टेबल होगा। पहले हमें बताना पड़ता है कि वो इन्वर्टेबल है, कैसे है वो, उसके लिए बेसिक पार्ट आपको लिखने पड़ेंगे। अब हमको ये चलो इन्वर्टेबल है तो हमें ये प्रूफ करके बताना है। तो एक पल के लिए ए बी हम 10 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो एक ही मैट्रिक्स होगा। आपको फील ये करना है कि ए बी केवल एक ही मैट्रिक्स है, और हम लेट कर लेते हैं कि उसका इनवर्स क्या होगा। आप किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को कैसे लिखते हैं, आप ऐसे करके लिखते हैं कि भाई ये ए बी है और ये भी क्या दे रखा है आपको, ए बी इनवर्स दे रखा है। तो ये क्या है, इसका इनवर्स है, तभी ये किसके इक्वल होना चाहिए अगर ये इन्वर्टेबल है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स है। ये पार्ट क्लियर हो गया आपको। अब अगर ये क्लियर हुआ है तो हम एक काम करते हैं, जो इसमें ये पार्ट दे रखा है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। क्लियर बात। तो इसमें क्या करेंगे हम बी इनवर्स ए इनवर्स ऐसे लिख लिया, क्लियर। और यहां पे क्या ले लिया हमने, ए इंटू बी ले लिया। ए इनवर्स अगर हम इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा, हम चेक करते हैं। आप देखेंगे इसमें ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, आपको पता है मैट्रिक्स के अंदर। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये कितना हो गया, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो वहां से हट जाता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे क्या प्रूफ हो गया,
ये वाला पार्ट इसका इनवर्स है या ये इसका इनवर्स है, एक ही बात है ना। आप इसको एक मैट्रिक्स मान लीजिए, जैसे मैं मान लेता हूँ, उल्टा करके भी इसको चेक कर सकते हैं दोनों तरफ से, बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी को भी करके देख सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें दोनों तरफ से वैसे चेक करना चाहिए, ए इनवर्स किया और इधर भी मैंने ए इंटू बी कर दिया, तो आप देखेंगे कितना आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स ए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, बी आ गया, दैट इज बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी आ गया, दैट इज बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो क्या प्रूफ हो रहा है आपके सामने कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी। क्लियर है पॉइंट? तो एक पल के लिए मैं आपके सामने कुछ चीजें और अलग कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आप जानते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल टू बी इंटू ए है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं वो समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना आए। आप लिख सकते हैं b इनवर्स इज इक्वल टू a, लिख सकते हैं आप, ये समझ में आ रहा है? यानी कि या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू b, ये दोनों चीजें लिख सकते हैं हम कि ये इसका इनवर्स है वो उसका इनवर्स, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक पल के लिए इसको अगर हम बोलूं कि ये c है ये d है, क्योंकि b इनवर्स a इनवर्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख फाइनली तो एक ही मैट्रिक्स मिलेगा। ये क्या हो गया आपका, ये d है आपका और ये क्या है, c है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि c इनवर्स इज इक्वल्स टू d। हम बोल सकते हैं जैसे यहां बोला मैंने a इनवर्स इज इक्वल टू b, क्योंकि वो उसका इनवर्स है। तो c इनवर्स क्या है, c इनवर्स ये तो है a b का होल इनवर्स, वो d के इक्वल किसके इक्वल हो गया, b इनवर्स a इनवर्स। ये रिवर्सल लॉ है, और ये जो रिवर्सल लॉ है बहुत आगे तक एक्सटेंड होता है। कैसे एक्सटेंड होता है, अगर a b c d चार मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है और इनवर्स लगा रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं d इनवर्स c इनवर्स b इनवर्स a इनवर्स। क्लियर है पॉइंट स्टूडेंट्स? इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। इफ a इज एन इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन a ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। Property third, if A is invertible matrix, then A transpose is also invertible। इसका मतलब होता है कि A ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। अगेन वापस मैं बेसिक से शुरू करूंगा। मैं आपको पहले बताया कि A इज इन्वर्टेबल। A इज इन्वर्टेबल का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज भी इन्वर्टेबल है, तो A ट्रांसपोजेबल इन्वर्टेबल, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि मेरे को पहले बताना पड़ेगा कि A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं होना चाहिए पहले तो आपको एक बहुत अच्छे ढंग से पता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि किसी भी डिटरमिनेंट के अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम रहती है उसके ट्रांसपोज लेने पे। तो उसका ट्रांसपोज भी नॉन सिंगुलर हो गया। इट मींस क्या हो गया, A transpose is also invertible, कि A ट्रांसपोज भी क्या होगा आपका, इन्वर्टेबल होगा। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी, जो मैं इस चीज के ऊपर आ रहा हूं, ये बहुत ही शानदार चीज है, याद रखनी है आपको। वो कैसे करना है, जैसे मैं कहूंगा कि A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इनवर्स A, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको ट्रांसपोज ले सकते हैं, दोनों तरफ ले सकते हैं।
तो ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे कितना आएगा, दैट इज यहाँ पे आपको पता है कि ट्रांसपोज में भी रिवर्सल लॉ लगता है, तो ए मल्टीप्लिकेशन में का ट्रांसपोज और ये कितना हो गया ए ट्रांसपोज, ये तो अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब वापस यहाँ पे आ रहा हूं, ये कितना होगा ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन सेम वही बात आ रही है, मान लेते हैं कि ये आपका C है, ये आपका D है, ये I है, ये आपका D है, ये आपका C है, तो क्या क्या बोलेंगे आप इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे कि ये इसका इनवर्स है। क्लियर है ना? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को बोल सकते हैं कि D इनवर्स इज इक्वल्स टू C या C इनवर्स इज इक्वल टू D, लेकिन हमें ये चीज चाहिए इसलिए मैं उसको लिख रहा हूं। D क्या है, दैट इज A ट्रांसपोज का इनवर्स, और C क्या है आपके पास में, दैट इज A इनवर्स का ट्रांसपोज, हेंस प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पे हम आते हैं। The inverse of invertible symmetric matrix is symmetric matrix। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपका एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A दे रखा है, तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, यानी कि A इनवर्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, A इनवर्स। तो हम अभी पीछे वाली प्रॉपर्टी से, जो लास्ट प्रॉपर्टी से हमने क्या पढ़ा है, A ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, A इनवर्स का ट्रांसपोज। क्लियर है, हमने पढ़ लिया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो पार्ट है इसमें A ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया हुआ है, अगर मैं यहां पे आपको बात करूं ये A ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया हुआ है, A के, तो ये क्या होगा A इनवर्स, ये A इनवर्स का क्या होगा ट्रांसपोज, यानी कि उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ही, उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, if A is non-singular square matrix of order n, then determinant of adjoint of A, determinant of A की पावर n minus 1। इससे बेस भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं A इंटू adjoint of A is equals to determinant of A into identity matrix। इसी के थ्रू हम जाएंगे ऑफिस के हम इस वाले पार्ट को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ आपके सामने। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो आप लोगों को पता होगा कैसे करेंगे हम। डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 डैश 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 0, फिर क्या आएगा आपके पास में 0 डिटरमिनेंट ऑफ A 0 डैश 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 0, 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ A डैश 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 0 0 0 डैश 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 डिटरमिनेंट ऑफ A। इसी तरीके से करेंगे। इफ वी टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, वो भी एक मैट्रिक्स है, क्योंकि दो ये मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक फाइनल मैट्रिक्स है।
तो दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, डिटरमिनेंट ले रहा हूं, उसको भी डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 डैश 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 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 डैश 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 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश 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 0 एंड 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर? दिस इज अ नंबर, ये हमें पता है। और आपको एक चीज क्लियर है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन में पहली वाली रो से डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, सेकंड वाली रो से भी ये एलिमेंट आएगा, थर्ड वाली रो से भी ये एलिमेंट आएगा। तो ये कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n, और क्या बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 1। क्लियर? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n बाय n का, उसका वैल्यू कितना होगा 1। यहां पे अगर आएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया, एंड ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हो जाएंगे, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर कितना है n, और वो कितना हो गया 1। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको पता है, पहले ही बोल दिया नॉन सिंगुलर, मतलब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 1। ये आपके प्रूफ। इसके बाद में इसके बहुत सारे प्रूफ हैं, उनको और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से करने हैं हमको। सिक्स्थ है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर square matrix of order n, then adjoint of A is equals to determinant of A की whole power n minus 2 into A। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अगर हम इसके प्रूफ की बात करेंगे तो हम एक चीज जानते हैं, प्रूफ के अंदर क्या बता रहा हूं, हम कर लेते हैं कि B इंटू एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हम जानते हैं। लेट कर लेते हैं B इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस पहली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ बी, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें बेसिकली यही निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम पिछले वाले प्रूफ में देख चुके हैं। तो अगर हम यहां दोनों तरफ, क्योंकि a नॉन सिंगुलर है तो हम a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, प्री मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a एडजॉइंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? This is determinant of A into I adjoint of A is equals to A। ये हम जानते हैं, पिछले ही फिफ्थ वाले प्रूफ में प्रूफ कर चुके हैं, n-1 टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो स्टूडेंट्स? आपको एक चीज और क्लियर है कि ये आइडेंटिटी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो आई रहेगा नहीं, और हम इसको उस तरफ ले जा सकते हैं क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से, इधर भी डिवाइड कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से। तो ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, ये पावर ऊपर चली जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हेंस प्रूफ।
याद रखना ये एक नंबर है, आप सोच रहे हो कि वो इधर है ये इधर कैसे, इट इज अ नंबर, वो चाहे इधर मल्टीप्लाई करो चाहे उधर मल्टीप्लाई करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मैट्रिक्स को। इसी से रिलेटेड एक अगली प्रॉपर्टी है जो बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। अगर हम इसी का जो ये पार्ट दे रखा है, मतलब मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन में लेके जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो राइट हैंड साइड पर क्या आएगा। मेरा वीडियो आप पॉज कर लेना और उसके बाद में इसको अपने आप से सॉल्व करना और देखना आप वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी को इसी के आगे लेके जा रहा हूं। ये प्रॉपर्टी 7 है, इसको मैं सबसे आखिरी में लिखूंगा कि क्या आने वाला है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, आपको पता है कि इसका हम राइट हैंड साइड ले चलते हैं, तो राइट हैंड साइड जो है आपका वो क्या है आपके पास में, इसको एक पल के लिए हम कोई नंबर मान लेते हैं, दैट इज के। मान लिया मैंने, दिस इज इक्वल टू कितना है आपका के। तो आप देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी को लिखते हैं। तो कितना आएगा के ए। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है कि जो k है वो एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है, और जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपका m बाई n का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब उस मैट्रिक्स को मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, दैट इज k की पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। NCERT का 4.1 एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो मैं जानबूझ के सारी चीजें बताता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। कैसे? आप देखना, आप 3a लिखा हुआ है, 3/3 का आपका क्या है मैट्रिक्स है, ये आपको लिखेगा 3 का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। ये प्रूफ करना है आपका, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। सेम ऐसे इसको रिलेट कर रहा हूं मैं यहां से, ये n बाय n का मैट्रिक्स है, तो k की पावर n का नंबर बाहर आ गया। दिस इज इक्वल्स टू k क्या माना था आपने, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर कितना है n-2 की होल पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। तो दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a की होल पावर n-2 इनटू n डिटरमिनेंट ऑफ a। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, इसकी पावर आप दोनों बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये कितना आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, इसकी पावर 1 इसमें ऐड होगी। तो दिस इज इक्वल टू कितना आया, डिटरमिनेंट ऑफ a की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो हमारा प्रूफ है डिटरमिनेंट ऑफ a की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। कई क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन ऐसे कई बार एडजॉइंट ऑफ 2 बार 3 बार 4 बार आप इसी से इसके प्रूफ को आगे बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अगली प्रॉपर्टी का हम लोग करते हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 8, if A and B are two invertible matrix of same order, then adjoint of AB is equals to adjoint of B into adjoint of A। ये भी कमाल प्रॉपर्टी है, रिवर्सल लॉ जैसे ही, जैसे इनवर्स मारा था, जैसे ट्रांसपोज मारा था मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, ऐसे यहाँ पे भी है। तो हमको एक चीज तो जो प्रूफ है हमें ध्यान रखना, क्या करना है काम को, हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि वो इन्वर्टेबल बोला हुआ है। इन्वर्टेबल इसका मतलब क्या हो गया, इनका प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए भी जीरो नहीं होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स?
हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हम ए बी को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आई एन, ऐसे लिख सकते हैं अगर एन ऑर्डर का है या कुछ भी इस तरीके से ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ए बी के प्रोडक्ट को हम एक ही मैट्रिक्स मान लें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मानते ही हैं। अब बेसिकली हमको ये पार्ट प्रूफ करना है। अगर हमको ये पार्ट प्रूफ करना है तो इस वाले पार्ट को मैं आपके साथ अलग से, ध्यान रखना इसके बाद ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। वी ऑल्सो में ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटू बी इंटू जानबूझ के मैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेके चल रहा हूं जानबूझ के, ऐसे लिख लिया, ये लिख लिया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या हो गया साहब, ये हो गया ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई, जो हम जानते ही हैं, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। आप देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई उसी, ये नंबर है, नंबर को हम इधर लिख सकते हैं, ध्यान रखना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप सोचोगे कि इधर कैसे आ गया, वो नंबर है। दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्योंकि मैट्रिक्स हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है, तो राइट हैंड साइड पे भी मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम रिलेशन सेकंड बोल सकते हैं, ये आपका रिलेशन फर्स्ट था, ये आपका रिलेशन सेकंड आ गया। तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल लिख देते हैं। तो यहां से क्या आएगा आपस में, दैट इज ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको एक पार्ट क्लियर है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका भी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नॉन सिंगुलर दे रखा है। तो ए इनवर्स से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, दैट इज ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और आप कमाल देखेंगे, ए इनवर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, दैट इज बी एडजॉइंट ऑफ ए बी is equals to identity matrix B into adjoint of B adjoint of A। अगेन अगले स्टेप पर हम क्या करेंगे, B इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो B इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, B adjoint of A into B, this is equals to B inverse B adjoint of B into adjoint of A। अभी देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या प्रूफ हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, हेंस प्रूफ रिवर्सल लॉ भी यहां से प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अगली प्रॉपर्टी, property 9, if A is non-singular square matrix, then adjoint of A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज। हम ये लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं इसको आप देखिए, नॉन सिंगुलर का डिटरमिनेंट आपका क्लियर है कि जीरो नहीं होगा, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू हमारा ये होगा। क्लियर।
अगर हम इसका होल का ट्रांसपोज लेते हैं, इधर भी ट्रांसपोज लेते हैं, तो कितना आएगा? दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। यहाँ पे होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। सब आपको पता ही कि वो क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है। क्लियर स्टूडेंट? इसको फिर इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब हम करेंगे वी ऑल्सो, क्योंकि मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इसको इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या है, इस पार्ट के फॉर्म में है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए। तो यहां हम देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ऐसे रहने देते हैं, ये ए ट्रांसपोज ऐसे रहने देते हैं। इसका आपको पता है अगेन ये ए ट्रांसपोज है डिटरमिनेंट, और चाहे इसकी वैल्यू सेम होगी, आप जानते हैं इसकी वैल्यू सेम होगी, तो इसको मैं वापस लिख देता हूं, ये आई लिख देता हूं, इसको मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। आपको पता है नॉन सिंगुलर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसके राइट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इनवर्स का। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स अगर हम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इनवर्स से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा प्रूफ हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसके बाद में 10 प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। If A is a non-singular symmetric matrix, then adjoint of A का transpose is equals to adjoint of A। मतलब अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। तो हम एक चीज तो जानती हैं कि इसका मतलब क्या है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या दे रखा है, ट्रांसपोज A, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एडजॉइंट ऑफ A। Hence adjoint of A is also symmetric matrix. Clear students? 11. If product of two non-zero matrix is null matrix, then both of them must be singular। तो दोनों की दोनों सिंगुलर होंगी। इसने बोला कि दो नॉन नल मैट्रिक्स हैं, यानी कि जो नल नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या है, नल आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर वो दोनों मैट्रिक्स कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी। उनका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको गिवन क्या है कि A into B is equals to O, that is null matrix। हम उल्टा करते हैं ऐसे प्रूफ करने के लिए कि लेट A be a singular matrix कर लेते हैं। इसमें बोला ना कि is a singular, हम बोलते हैं कि A is not singular matrix। लेट कर लेते हैं कि A is not
a singular matrix. इसका मतलब क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ, दैट इज ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये तो कोई मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा नल हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इज इक्वल टू नल, तो बी इज इक्वल टू नल, जबकि हमने क्या लिखा हुआ है? टू नॉन जीरो मैट्रिक्स या नॉन नल मैट्रिक्स। तो ये तो गलत हो गया ना, हमारा बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो गया, नॉट पॉसिबल। इट मींस ए इज a singular matrix. Okay student, लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है प्रॉपर्टी 12th। if A is non-singular matrix, then determinant of A का inverse is equal to A का ये, और हम बोल सकते हैं determinant of A का inverse is equal to 1 upon determinant of A। नॉन सिंगुलर है, determinant of A आपका 0 नहीं होगा, तो आपको पता है कि A इनवर्स A दिस इज इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट ले सकते हैं, तो A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? A इनवर्स, दो अलग अलग हो गया, ये 1 हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ A का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, हम उसको लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A का होल इनवर्स। स्टूडेंट ये लेक्चर यहाँ पे खत्म है। ये 12 की 12 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है। मुझे मालूम पीछे वाले सारे अगर याद नहीं होंगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आएंगी इन चीज़ों को समझने में। वो पहले इसको कंपाइल करो, समझाया मैंने बहुत अच्छे ढंग से, समझ में आ जाना चाहिए सारे की सारी प्रॉपर्टीज को। इसके बाद कोशिश करूंगा कि नहीं 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे। अगला लेक्चर जो होगा वो क्रैमर रूल पे है और उससे अगला वाला प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। दैट्स ऑल।